वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़कर में खुशामदीद। वो कहते हैं ना जनाब कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये जो शेर है जनाब, ये हकीकत बरहाल है, क्योंकि भारतीय एयर चीफ AP सिंह, जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बल्कि मज़ेका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे, उनको मार गिराया, और इस दावे के बाद उनको एक इंटरनेशनल जलालत का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस वाक़े की, यानी ये जो दावा भारतीय एयर चीफ की तरफ से सामने आया है, उसको साबित करने के लिए जो सबूत सामने लाया गया है वो है एक पाकिस्तानी साबिक फौजी अफसर जो कि पाक फ़ज़ाइया से, यानी एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, उनका एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने सियासत.pk के सोहराब बरकत को दिया था। और इस इंटरव्यू में बयान किए गए पॉइंट्स को भारतीय मीडिया और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने बतौर सबूत पेश किया। ना सिर्फ ये, बल्कि भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद जो पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराने का दावा किया है, जो मज़ेका खेज दावा था, उसकी भी असल वजह सामने आ गई है। आप यकीनी तौर पर इस मज़ेका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह नुज़ूल को जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आलमी रद्द अमल कैसा सामने आया, और सबसे बढ़कर ये कि वो पाकिस्तानी ऑफिसर कौन से हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और उनकी स्टेटमेंट का वो कौन सा पोर्शन है जिसको भारतीय मीडिया जो है वो हाईलाइट कर रहा है अपने एयर चीफ की गई प्रेस ब्रीफिंग को दुरुस्त साबित करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इस पर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि ये जो तीर आया है, ये तीर कहाँ से आया है और कैसे आया है और क्यों आया। देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप भारतीय एयर चीफ की प्रेस ब्रीफिंग को देखें तो उसके अंदर दावे किए गए हैं, और जो बुनियादी दावा उनकी तरफ से सामने आया है वो ये नहीं है कि उनके जो एयरफोर्स के तैयारे थे उन्होंने पाकिस्तानी तैयारों को गिराया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने इंटरसेप्ट किया, लेकिन उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के तैयारे, कुछ तैयारे ऑन एयर और कुछ ऑन ग्राउंड उनकी तरफ से हिट किए गए। उनका ये कहना है कि इंडियन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी मदद से उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिराए, और उनका यह कहना था कि अक्सर जंगी तैयारे S-400 की मदद से मार गिराए गए। हमने मजमूई तौर पर 5 तैयारे और एक बड़ा AWACS तैयारा गिराया। उन्होंने दावा किया कि एक पाकिस्तानी तैयारे को 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया गया, और यह ज़मीन से फ़ज़ा तक गिराए जाने वाला सबसे तवील फासला है। अब इनफैक्ट उन्होंने अपने इस दावे में जो एक इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए जो अपलॉज मिल रही थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो शाबाश मिल रही थी, वो किस वजह से मिल रही थी? वो इस वजह से मिल रही थी कि उन्होंने BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ PL-15 मिसाइल्स से रफ़ाल तैयारों को हिट किया, जो कि उनसे 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थे। और यही वजह है कि इस लड़ाई के अंदर जो भारतीय रफ़ाल तैयारे गिराए गए थे, उनको 200 किलोमीटर की रेंज पर जो गिराया जाना है, ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि सिलेबस का एक हिस्सा बन गया। अब उस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो काबिलियत है उसका भी डंका बजा, उनकी महारत का भी डंका बजा, और पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत का भी लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया। अब ये जो दावा उनकी तरफ से किया गया है कि हमने 300 किलोमीटर दूर से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी तैयारा गिराया, ये इनफैक्ट एक नया सिलेबस को उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, और इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स की निस्बत ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट भी है, और ये जो है रेंज से बाहर जाकर हिट करना, यानी 300 किलोमीटर को हिट करना, ये भी एक कारनामा है। क्योंकि इससे पहले रूस यूक्रेन जंग के दौरान S-400 के ज़रिए जो निशाना हिट किया गया था, उसकी मजमूई रेंज जो है वो 210 किलोमीटर थी। 210 किलोमीटर रेंज के अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया था और उनके तैयारे को गिराया गया था। अब उससे भी आगे बढ़कर 315 किलोमीटर की उन्होंने रेंज दी है, ये जो है AP सिंह इनकी तरफ से। अब अगर आप गौर करें, अगर इसकी जो मैं आपके सामने अगर इसकी टेक्निकल ब्रेकआउट आपके सामने रखूं तो सूरत हाल और भी ज़्यादा वाज़ेह होकर आ जाती है। मिसाल ये है कि S-400 की जो प्रैक्टिकल रेंज है
जो बताई गई है रशिया की तरफ से, क्योंकि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 ये तैयार ही रशिया की तरफ से किया गया है और इसकी जो एडवर्टाइज्ड रेंज है वो 3 to 400 किलोमीटर्स है, यानी ये एक मीडियम रेंज का डिफेंस सिस्टम है जो कि 300 से 400 किलोमीटर रेंज के अंदर आने वाले किसी भी प्रोजेक्टाइल, ड्रोन्स या किसी और ऑब्जेक्ट को निशाना बना सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो नॉन मैन्यूवरेबल ऑब्जेक्ट हो, यानी वो एक स्पीड के साथ आ रहा हो या वो अपनी जगह पर मौजूद रहे, उसको हिट किया जा सकता है। जैसे एवैक्स तैयारा है, एवैक्स तैयारा ऊंचाई के ऊपर परवाज करता है और वो जंगी तैयारों की तरह डॉजिंग नहीं करता, वो जिगजैग फ्लाइट नहीं करता, वो कभी ऊपर नहीं जाता कभी नीचे नहीं आता, वो एक जगह पर रहते हुए 360 डिग्री से रडार्स को या अपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके जरिए अपनी जो एयरफोर्स है उसको गाइड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज जो S-400 की है ये मनूवरेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे जंगी तैयारे हैं उनके लिए नहीं है, ये नॉन मनूवरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो मिसाइल रेंज है ये उसके ऊपर लगती है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब तक का सबसे बड़ा जो डिस्प्यूटेड किल है वो यूक्रेन में Su-24 पर 200 किलोमीटर रेंज पर उसको हिट किया गया था और वो भी नॉन स्टेल्थ था, लिमिटेड मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट था जिसको हिट किया गया था ये S-400 के जरिए। अब ये जो इसका तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं जो कि इंटरसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए जो प्रोजेक्टाइल्स आ रहे होते हैं उनको हिट करते हैं या इस जैसे दीगर मामलात को देखते हैं। अब अगर इसके जरिए आपने इसका जो बुनियादी तरीकाकार है कि ये टारगेट को लॉक करके सीधा पीछे नहीं भागते बल्कि प्रिडिक्टेड इंटरसेप्टेड पॉइंट को के ऊपर जाते हैं, यानी ये इस बात को जज करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है वो किस सिमत से आ रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी और वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर अगर वो अपना इंटरसेप्टर को यानी अपने मिसाइल्स को हिट करें तो उस प्रोजेक्टाइल के साथ आकर उसका मिलाप कहां पर होगा, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हुए टाइम को कैलकुलेट करते हुए इंटरसेप्टर S-400 से फायर किया जाता है और फिर वो उसको जाकर हिट करता है। लेकिन अगर दुश्मन का तैयारा हो, जैसे AP सिंह ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारों को ऑन एयर हिट किया S-400 के जरिए, तो उसके लिए दुश्मन का जो तैयारा है वो, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो मनूवर कर रहा होता है, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी लेफ्ट मूव करता है कभी राइट मूव करता है, जिग जैग पे चलता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है, वो एक उसकी एक वेलोसिटी हर लम्हे बदलती रहती है और मनूवरेबल जो है वेलोसिटी के जरिए जो उसका रॉकेट प्रोपेलेंट है उसको उस तरीके से हिट करना ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो जिगजैग करके अपने ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो फिर उसकी रफ्तार और रेंज दोनों कम हो जाएंगी, यानी 30 से 50% उसकी स्पीड और रेंज दोनों मुतासर होंगी और जेट को हिट करने का मतलब यह है कि उसकी जो मैक्सिमम रेंज बताई गई है 300 से 400 किलोमीटर उसमें कमी आएगी और अगर 30 से 50% रेंज में कमी आती है तो अगर 300 किलोमीटर की रेंज को रखा जाए तो वो 150 किलोमीटर बन जाता है। यानी ये जो मनूवरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हिट करने में ये जो S-400 का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके जरिए जो फायर किया जाता है इंटरसेप्टर, उसकी रेंज में 50 to 30% कमी आएगी, यानी उसकी रेंज 150 से 170 किलोमीटर ही रहेगी, वो 300 किलोमीटर दूर जाकर तैयारे को हिट नहीं कर पाएगा। ये AP सिंह की प्रेस ब्रीफिंग का सबसे बड़ा झूठ है जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है और रशिया खुद इस बात को मानता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो झूठ है AP सिंह की तरफ से ये क्यों बोला गया, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सारी सूरत हाल का और उसमें बड़े दिलचस्पी के उनसर आपके लिए सामने आएंगे। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने रफाल तैयारों को हिट किया था और पाकिस्तान ने 1 घंटे बाद ही इस बात का दावा कर दिया था कि हमने 6 तैयारे गिराए और हमारे जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब थे उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस बात का जिक्र किया था IAF वर्सेस PAF, रिजल्ट इज 6-0।
और उन्होंने इस 6-0 को जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं उसके साथ और डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ इस्टेब्लिश किया था कि हमने ये तैयारे यहाँ पर इस रेंज के अंदर इस तरीके से गिराए, और फिर उन्होंने कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स को भी बतौर एविडेंस पेश किया था। ये जो प्रेस ब्रीफिंग एपी सिंह की थी, इसके अंदर किसी तरह की कोई जो सबूत था वो नहीं था, सुनी सुनाई बातों के ऊपर कि मैंने सुना है, ये इम्कान पाया जाता है, हैंगर्स के अंदर तैयारे हो सकते हैं, ये सब कुछ मुमकिनात के ऊपर बेस था। और अगर आप उनकी पूरी प्रेस ये जो ब्रीफिंग है, अगर आप इसको, अब ये यूट्यूब पर मौजूद है, अगर आप इसको देखें तो उनका जो फोकस था वो S-400 पे था। अब रफाल तैयारों की तबाही के बाद इंडिया ने सोर्स कोड मांगे डिसॉल्ट कंपनी से, उनकी तरफ से उनको जवाब मिल गया। उसके साथ उन्होंने मजीद रफाल तैयारे जो नेक्स्ट जनरेशन यानी 5th जनरेशन के तैयारे थे उनको हासिल करने के लिए फ्रांस से बात की, तो डिसॉल्ट कंपनी ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, ऐसा साढ़े वास्ता काम नहीं है, हमने जितना नुकसान उठाना था आपको रफाल बेच के हमने उठा लिया, और इंटरनेशनल रिप्यूटेशन जो रफाल की थी वो तबाह बर्बाद होकर रह गई। अब इसका मतलब ये है कि अब इंडिया को कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हालिया दिनों में भारत के नेशनल डिफेंस एडवाइज़र अजीत डोवल वो रशिया के दौरे पर हैं, वहां पर उनकी मुख्तलिफ डिफेंस हुक्काम के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, और उनकी एक मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी हुई है। इन मुलाकातों में इंडिया की तरफ से, मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अर्ज भी किया था कि एक शॉपिंग लिस्ट थी वो रशियन हुक्काम को भिजवाई गई, जिसमें Su-30 के मजीद यूनिट्स, जो उसमें जॉइंट प्रोडक्शन है रशिया और इंडिया की, उसके साथ साथ 5th जनरेशन तैयारे Su-57 के को हासिल करने की बातचीत की गई। सुखोई तैयारे जो 5th जनरेशन के हैं, और उसकी भी जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर की गई इंडिया की तरफ से रशिया को। इसके साथ साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मजीद यूनिट्स हासिल करने की दरखास्त की गई रशिया को। इंडिया ने 2019 में 5 ये जो यूनिट्स हैं S-400 के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के, वो हासिल किए थे और इनको मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय किया गया था। और इसके लिए इंडिया ने रशिया को $5.4 बिलियन अदा करके ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने एक्वायर किया था। इंडिया के पास 3 लेयर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एक अमेरिकन निज़ाम है पैट्रियट मिसाइल के लेवल का S-400, उसके बाद उनके पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और तीसरी लेयर पर उनके पास इस्राएली साख्ता स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये 3 लेयर्स के ऊपर उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। अब ये S-400 को लेना और उसके बाद उसको अपग्रेड करने की जो दरखास्त है S-500 के लेवल पर, उसके बारे में रशिया की तरफ से उनसे कहा गया कि जनाब आपने S-400 की भी मार्केट वैल्यू को ख़राब कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से S-400 का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज थी उनको हिट किया गया है, और S-400 का ये जो बदनामी है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पहले आप इस बदनामी का दाग धोएं। अब ये जो S-400 की तकरार इंडियन एयर चीफ की तरफ से मुसलसल की गई है, और टेक्निकली वो बात दुरुस्त तो हो नहीं सकती, उसके सबूत मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये महज S-400 पर रशियन जो रिजर्वेशंस थी उनको दूर करने की कोशिश थी, इसके अलावा और कोई मामला इसमें आ ही नहीं सकता, और इसके अलावा और इसकी वजह नहीं थी। क्योंकि अगर हकीकत में यह किया होता तो नरेंद्र मोदी ने अब तक ढोल पीट चुका होना था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसी ने भी एक मरतबा पाकिस्तानी तैयारों की तबाही का दावा नहीं किया। इवन इंडियन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया, राजनाथ सिंह ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, और अभी रिसेंटली ये 27 जुलाई को इंडियन पार्लियामेंट का इजलास हुआ। अगर ये इंडिया ने इतना बड़ा मार का सरंजाम दिया होता तो वो 56 इंच की छाती को पीट पीट के कह रहा होता कि हमने गिराए हैं तैयारे, पार्लियामेंट में खड़े होकर दावे कर रहे होते, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया। और इंटरनेशनल लेवल पर भी माइकल कुगलमैन हैं, उन्होंने भी इस दावे का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जनाब पता नहीं कितों सुत्ता पे उठ के आ गया, और महज इस वजह से ये मामला किया गया है कि F-16 को शामिल करके कि
अमेरिका को एम्बैरस किया जाए। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इन दावों को ना सिर्फ मज़ाक़ खेज़ करार दिया है बल्कि इन दावों की सदाकत को भी कबूल करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है, जिसके और भी बहुत सारे शवाहिद इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जो इन बातों को 100% गलत साबित करते हैं। इस हवाले से मारूफ जो हैं एक जर्नलिस्ट, अमेरिकन जर्नलिस्ट, उन्होंने पहले भी करण थापर के साथ इंटरव्यू करते हुए इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया था कि जब करण थापर ने उनसे पूछा था कि जनाब पाकिस्तान का भी कुछ तैयारा गिरा, तो उन्होंने कहा था दैट इज़ एब्सोल्यूट लाई, ये टोटल गलत है, क्रिस्टीन फेयर थी। अब भी एक जो है उनकी तरफ से ट्वीट आया, एक इंडियन अकाउंट है वैद मलिक, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन इंडिया स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस चीफ्स आर कंसिडर्ड फैक्चुअली कंफर्म्ड एंड मोस्ट क्रेडिबल, यानी एयर चीफ ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है वो काबिल एतमाद भी है और दुरुस्त भी है। इस पर वो जवाब देती हैं, सॉरी ब्रो इट डजेंट काउंट फॉर मी, कि मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर वो दूसरा ट्वीट करती हैं और ये कहती हैं, नो जस्ट बिलीव मी बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट एंड आई सेड इट इज़ नॉट एविडेंस, कि मैं जो कह रही हूँ वो बात दुरुस्त है, ये कोई एविडेंस नहीं है। अमेरिकन ऑफ माई जनरेशन, यानी मेरे उम्र के जो अमरीकी हैं, लर्न द लेसन विद कोलन पावल, कि हमने ये सबक सीखा है कोलन पावल से, ऑलवेज वेरीफाई विद एक्चुअल एविडेंस, कि किसी भी बात को दुरुस्त तस्लीम करना है तो उसके लिए आपके पास हकीकी सबूत होने चाहिए, जो कि आपके पास सबूत नहीं है। अब सबूत क्या है, इसका जिक्र भी मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, और वो सबूत भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है सियासत.pk। सियासत.pk इस वक्त पाकिस्तान में बैंड है। आप अपने आम इंटरनेट कनेक्शंस के ज़रिए सियासत.pk के वेबसाइट के ऊपर नहीं जा सकते। आपको उसके लिए VPN कनेक्ट करना होगा और VPN कनेक्ट करके ही आप सियासत.pk पर जा सकते हैं। और सियासत.pk के एक एंकर हैं जिनका नाम है सोहराब बरकत। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है, ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से बुनियानुल मरसूस था उसके इख्तिताम पर, और वो इंटरव्यू है पाकिस्तान के एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब का। ये एक रिटायर्ड पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर हैं। 35 मिनट, तकरीबन 35 मिनट चंद सेकंड का ये एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू के एक पोर्शन को जो कि 58 सेकंड्स का है, वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अच्छा, इस इंटरव्यू में जो एयर मार्शल मसूद अख्तर हैं, ये इस बात का इजहार करते हैं कि 10 मई को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एयर बेसिस पर अटैक किया गया, और उन्होंने बुलारी एयर बेस का ख़ास तौर पर जिक्र किया। उनका यह कहना था कि बुलारी एयर बेस के ऊपर इंडिया के 4 ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर किए गए, और उनमें से एक मिसाइल जो है वो आकर हैंगर के ऊपर गिरा। जब ये मिसाइल्स फायर हो रहे थे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बुलारी स्टेशन पर मौजूद जो अफसरान और वहाँ पर जो दीगर अमला था, उन्होंने हैंगर में मौजूद अपना जो कीमती असासा था, जो एवैक्स तैयारा था, उसको हटाने की कोशिश की। और जिस वक्त वो हैंगर में मौजूद थे, उसी वक्त एक जो ब्रह्मोस है वो आया और आके उसने हैंगर को हिट किया, जिसके नतीजे में एवैक्स तैयारे को नुकसान पहुंचा, और वहां पर हमारे शहादतें हुई, जिनमें हमारे जो है वो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान और उनके साथ 4 जो एयरमैन्स थे वो शहीद हो गए। अब ये उन्होंने दावा किया। अब इस दावे को लेकर उनकी तरफ से ये जो बात की गई, इस दावे को लेकर एक जो हंगामा है वो शुरू हो गया, और उसके बाद जो मुख्तलिफ इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने इस क्लिप को लिया और इसको बतौर एविडेंस पेश किया। पाकिस्तान ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि जनाब जो इंडियन मिसाइल्स थे उससे कुछ नहीं नुकसान हुआ। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की शहादत को और 4 एयरमैन्स की शहादत को पाकिस्तान ने खुद तस्लीम भी किया। पाकिस्तान के फील्ड
मार्शल, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की रिहाइशगाह पर गए, उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत की, शहादत को जो है उनके ऊपर उन्होंने जो अपना खराज अकीदत था शहीद को वो पेश किया, उनकी कुर्बानी को एक्नॉलेज किया। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अगर उनके घर गए हैं तो मीडिया के ऊपर हर एक चीज़ मौजूद है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब एवैक्स तैयारे के बारे में ये बात भी कही गई कि जनाब एक एवैक्स तैयारा जो है वो 3 रफाल तैयारों की कीमत के बराबर है। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनमें मेजर सुरेंद्र पूनिया हैं, उसके साथ ये जो हैं बावली बाबा पता नहीं कौन है, उसके बाद ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अपडेट्स हैं, उसने भी इसको शेयर किया है। माउंटेन रैट्स एक अकाउंट है, उसने भी किया है। नूपुर जे शर्मा उनकी तरफ से भी किया गया है। स्टार बॉय तरुण उसकी तरफ से भी किया गया। मुख्तलिफ ये सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यही 58 सेकंड के एक क्लिप को बतौर एविडेंस पेश किया कि पाक फ़ज़ाइया का अफसर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि अब बुलारी एयरबेस पर अटैक हुआ। तो कौन झुटला रहा है कि बुलारी एयरबेस पर अटैक नहीं हुआ? सब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बुलारी एयरबेस पर अटैक हुआ। एतराज़ ये किया जा रहा है कि उस एयरबेस के ऊपर मौजूद एवैक्स तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और इसके हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ओपन चैलेंज आया कल। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ओपन चैलेंज किया था कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, किसी भी गैर जानिबदार मुल्क से करा लें, पाकिस्तान उसके अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, और अगर पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट साबित हुई तो पाकिस्तान हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। कौन भागा था इस ये जो तहकीकात की पेशकश थी? इंडिया भागा था। अब भी ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कल डंके की चोट पर चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जनाब आप भी अपने दफाई ये जो फ़ज़ाई असासे हैं ले आएँ, हम भी अपने फ़ज़ाई असासे ले आते हैं। किसी गैर जानिबदार मुबस्सर से, गैर जानिबदार माहर से, किसी से भी आप अपने जो फ़ज़ाई असासे हैं उनकी गिनती करा लें, हम अपने फ़ज़ाई असासों की गिनती करा लेते हैं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, सच सामने आ जाएगा। अब भागेगा कौन? इंडिया, क्योंकि वो तो अपने सामने अपने लोगों के साथ सच नहीं बोल रहे। वो तो अपने लोग जिन्होंने उनके मुल्क की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया, वो उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन फौजियों को जो है वो सरकारी एजाज़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकियों के साथ उन्होंने क्या कर दिया? ये महज जो है वो एक आई वॉश है जिसके ज़रिए रूस को खुश करना था, और उसके इस आई वॉश के ज़रिए जो राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम आयद किया गया है मोदी सरकार पर, उससे तवज्जो हटानी थी। इसके अलावा इसका कोई और मकसद, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ये सारी कहानी जो दावे हैं, ये उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है। ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।